आज मैं लेकर के आया हूँ 100% सही ढंग से अंग्रेजी बोलना लिखना सीखें वीडियो सीरीज का पार्ट 9 सिंपल फ्यूचर टेंस में। और इन हिंदी वाक्यों को पहचानने का तरीका यह है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में देखते हैं गा है, गे है, गी, होगा, होगी, होंगे, इस तरह के शब्द लगे हों हिंदी वाक्यों के अंत में, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस के हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस के कुछ वाक्यों का उदाहरण मैंने यहाँ रखा है। वह तुम्हारी मदद करेगा, वे लोग देश की सेवा करेंगे, सीता कल नाचेगी। ठीक है, तो इन सभी हिंदी वाक्यों के अंत में देखें गा इस पैटर्न को फॉलो करता है, पहचान करने वाले पैटर्न को फॉलो करता है, गे इस पैटर्न को फॉलो करता है और गी इस पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, तो जब हिंदी वाक्यों के अंत में गागे गी हो तो यह समझ लेना चाहिए कि यह हिंदी वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस के हैं। और अब आइए सीखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह ही ये सिंपल फ्यूचर टेंस के दो पैटर्न हैं इंग्लिश अनुवाद करने के लिए, एक वर्बियल पैटर्न और दूसरा नॉन वर्बियल पैटर्न। वर्बियल पैटर्न ये इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्टिव। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम देखेंगे कि अगर उस हिंदी वाक्य में वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो उन सभी सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्यों को हम वर्बियल पैटर्न पर बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, वह तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, तो ये मदद करना वर्ब इसमें है। ठीक है, अतः ये वर्बियल पैटर्न पर बनेगा। वर्बियल पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखें, वह तुम्हारी मदद करेगा, ही, वह की इंग्लिश हो गई ही। मदद करना का तो सबसे पहले ही के बाद हम लोग इस पैटर्न पर विल लगाएंगे। ठीक है, तो ही विल मदद करना की इंग्लिश होती है हेल्प, ही विल हेल्प यू, तुम्हारी की यू। ठीक है, तो इस प्रकार वह तुम्हारी मदद करेगा कि इंग्लिश हो गई ही विल हेल्प यू। क्लियर। दूसरा नंबर है वे लोग देश की सेवा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पैटर्न पहचान लीजिए, क्योंकि लास्ट में गे है, अतः निश्चित रूप से यह हिंदी वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस के हैं। और सेवा करना ये वर्ब है, सेवा करना वर्ब है, इसलिए यह वर्बियल पैटर्न पर बनेंगे। ठीक है, तो वे लोग देश की सेवा करेंगे, तो वे लोग की इंग्लिश हो गई दे, देश की सेवा करेंगे। सेवा करना सर्व होता है। ठीक है, बट वर्बियल पैटर्न में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, तो इसमें विल लगाएं, दे विल। सेवा करना का सर्व, दे विल सर्व द, देश की सेवा, दे विल सर्व द नेशन। ठीक है, तो इस प्रकार वे लोग देश की सेवा करेंगे, इसकी इंग्लिश हो गई दे विल सर्व द नेशन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 देखें, सीता कल नाचेगी। इस हिंदी वाक्य के अंत में देखें गी लगा हुआ है। ठीक है, इस आइडेंटिफाई करने वाले पैटर्न को ये फॉलो करता है। निश्चित रूप से यह हिंदी वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस के हैं। ठीक है, और इसमें एक बात देखेंगे कि यह वर्बियल है, नाचना क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, नाचना है वर्ब, तो ये वर्बियल पैटर्न पर बनेगा। सीता कल नाचेगी, तो सीता की इंग्लिश हो गई सीता। सीता के बाद ये पैटर्न विल या शैल, सीता विल। नाचना की इंग्लिश हो गई डांस, कल नाचेगी तो टुमारो, सीता विल डांस टुमारो। नॉन वर्बियल पैटर्न के हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हम नॉन वर्बियल पैटर्न का यूज करते हैं। नॉन वर्बियल पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो। ठीक है, तो इसमें देखिए मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, तो मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ शैल लगते हैं। ठीक है, और
ये नॉन वर्बल पैटर्न है, विल शैल प्लस बी, ठीक है। तो शैल के बाद बी लगाया, तो आई शैल बी ए डॉक्टर, क्लियर। दूसरे नंबर एग्जाम्पल को देखें, तुम लोग खुश रहोगे, ठीक है। तो तुम लोग की इंग्लिश हो गई यू रहोगे, ये चूंकि नॉन वर्बल है सेंटेंस, ठीक है। तो नॉन वर्बल सेंटेंस को नॉन वर्बल पैटर्न पर बनाएंगे, तो विल बी या शैल बी का यूज करेंगे। तो यू के साथ विल आएंगे, यू विल बी खुश रहोगे, खुश का हैप्पी, ठीक है। यू विल बी हैप्पी, यहां पर खुश रहना वर्ब नहीं है, ठीक है। वह विद्वान लेखक होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं, क्योंकि लास्ट में होगा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, होगा है, ठीक है। पहचानने का तरीका, सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचानने का तरीका यहाँ पर क्या है, होगा है, ठीक है। तो वह विद्वान लेखक होगा, यहाँ लास्ट में होगा लगा हुआ है, डेफिनेटली यह हिंदी वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस का है और इसमें कहीं वर्ब नहीं है, ठीक है। इसमें कहीं वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, अतः यह किस पैटर्न पर बनेगा, नॉन वर्बल पैटर्न पर बनेगा, है ना। तो वह की इंग्लिश हो गई ही, ठीक है। ही सब्जेक्ट के बाद विल या शैल बी का प्रयोग होगा, तो ही के साथ विल लगेंगे, विल बी, ठीक है। वह विद्वान लेखक होगा, तो ही विल बी ए वाइज की इंग्लिश, वाइज का विद्वान की इंग्लिश वाइज, ही विल बी अ वाइज राइटर, ठीक है। तो इस प्रकार ही विल बी ए वाइज राइटर, वह विद्वान लेखक होगा, उसकी इंग्लिश हो गई। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कि केवल आई और बी के साथ शैल का यूज होगा, बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे आई और बी को छोड़ करके सब में विल का प्रयोग करेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस के एडवांस्ड स्ट्रक्चर में ये दो एग्जांपल्स हमने रखा है। वह अवश्य ही नेता बनेगा, हम लोग अवश्य ही रामायण पढ़ेंगे, ठीक है। तो अवश्य ही के लिए कोई अलग से एक्स्ट्रा वर्ड हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सिंपल क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करने के लिए देखें कि वह अवश्य ही नेता बनेगा, ठीक है। लास्ट में गा है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का ये सेंटेंस है और वह अवश्य ही नेता बनेगा, इसमें कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। ये नॉन वर्बल पैटर्न पर बनेगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ही की इंग्लिश हो गई ही, ठीक है। और जहां जहां हमने ये बताया कि विल का यूज होता है वहां शैल लगा देते हैं, और जहां शैल लगता है वहां विल लगा देते हैं। तो जहां शैल कहां शैल लगता है, आई और बी के साथ शैल का यूज करते हैं, और बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सबके साथ साधारण रूप से हम लोग विल का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस साधारण यूज को उल्टा जब हम कर देते हैं, ठीक है, साधारण यूज को जब हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि शैल की जगह विल लगाते हैं और जब विल की जगह शैल लगाते हैं, तो ये अवश्य ही का बोध कराता है, ठीक है। तो ही विल के जगह यहां पर क्या लगा देंगे, शैल, ही शैल बी ए लीडर, वह ही शैल बी ए लीडर, इसकी इंग्लिश हो गई कि वह अवश्य ही नेता बनेगा। इस एडवांस स्ट्रक्चर वाले हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है, हम किन बातों का ध्यान रखते हैं। समान रूप से, पहली बात, समान रूप से हम लोग विल का प्रयोग करते हैं और शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई और बी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं और इसके बाद जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको कन्वर्सली उल्टा कर देना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए उल्टा कर देना है और वही अवश्य ही का बोध कराएगा, ठीक है। अवश्य ही के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्ड अलग से नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम लोग की इंग्लिश हो गई बी, और बी के साथ समान रूप से क्या लगता है, शैल लगता है। तो शैल को नहीं लगा करके यहां पर क्या लगा देंगे, विल, तो वी विल, ठीक है। पढ़ेंगे, पढ़ना की अंग्रेजी हो गई रीड, वी विल रीड रामायण, ठीक है। तो वी विल रीड रामायण, इसकी अब हिंदी करेंगे तो हो जाएगा ये, हम लोग अवश्य ही रामायण पढ़ेंगे, ठीक है। तो
सिंपल को जब स्पेशल बना देते हैं उल्टा करके कन्वर्स करके, यानी कि विल की जगह सेल का लगा देते हैं यूज और सेल की जगह विल का यूज कर देते हैं, तो वो अवश्य ही का बोझ कराता है। अवश्य ही के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्ड का यूज हम नहीं करते। तो इन सभी वाक्यों को हमने एग्जाम्पल्स के रूप में रखा आपके सामने, उसका ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और आप लोग सिंपल फ्यूचर टेंस और इसके एडवांस स्ट्रक्चर को समझ भी होंगे, बना भी सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इन सभी वाक्यों को देखने से इस बात का पता चलता है कि जब कोई कार्य व्यापार सामान्य रूप से सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा, है ना, तो इस प्रकार के जो वाक्य बनते हैं वो सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्य होते हैं। तो हमारे व्यूअर्स, आपसे निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों विद्यार्थियों में शेयर अवश्य करें। थैंक यू।